जय श्री राम, राधे राधे। साथियों मैं आपका दोस्त मुकेश संत कृपा टीवी में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। साथियों, हमेशा की तरह महान तपस्वी, त्यागी, बैरागी संतों की खोज में आज आपका भाई A84 कोस परिक्रमा में आया हुआ है और यहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनि, महान संत चल रहे हैं परिक्रमा में, लेकिन उनकी परिचय पाना, उनको जान पाना ये बहुत दुर्लभ बातें हैं और आज हमें एक ऐसे भजनानंदी महात्मा का दर्शन हुआ है। बाबा, हमसे जुड़े सभी भक्तों की तरफ से मैं आपके चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूं। बाबा जी, हम ये जानना चाह रहे हैं, आप निरंतर नाम जप करते रहते हैं, ये नाम जप की महिमा थोड़ी सी भक्तों को बताइए। ये दास महाराज जी राम नाम की महिमा को क्या बता पाएगा। जी हमारे वेद शास्त्रों में लिखा है कि राम न सकें नाम गुण गाए, जी परमात्मा भी ओछे पड़ गए इस महिमा को बताने। जी ये दास क्या बता पाएगा, बहुत बड़ी महिमा है महाराज जी। लेकिन बाबा, जैसे कोई चखे मिश्री को वही बता पाता है कि इसकी मिठास कैसा है, तो आपने तो इस नाम को चखा है, तो आपके जैसे ही महात्मा अगर कुछ थोड़ी बहुत ही बता पाए तो जैसे हम जैसे छोटे प्रयास करने वाले को भी थोड़ी सी उत्साह मिलेगी कि हाँ, नाम जप में क्या कुछ अनुभव होता है ऐसा। हाँ महाराज जी, ये नाम बहुत कठिन है। हमारे पूर्वज संत कहते थे कि राम नाम बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। जी। जिस साधु ने, जिस गृहस्थ ने, जिस जीव ने जी राम नाम के स्वाद को महाराज ले लिया, जी जी तो इस दुनिया के संसार में कोई चीज़ ऐसी नहीं है जी जो राम नाम के स्वाद की बराबरी कर दे। जी सबसे लाखों अमृत भी जी महाराज इकट्ठे होकर और कोई उनका स्वाद लेवे जी तो राम नाम के स्वाद के बराबर नहीं बराबरी कर सकता। बहुत बड़ी महिमा है। बाबा, ये 84 कोस परिक्रमा में हाँ आप पहली बार आए हैं या फिर इससे पहले भी कभी? हाँ महाराज जी, चित्रकूट की ठाकुर जी ने परिक्रमा करा दी 84 लाख की, जी और ठाकुर जी से विनय करी तो वृंदावन की भी करवा धाम की करा दी, जी और ठाकुर जी से विनय करी जी कि परमात्मा दास की इच्छा है कि अवधपुरी की परिक्रमा और करा दो, तो ठाकुर जी ने कृपा कर दी और अरे 84 कोस की परिक्रमा कर रहे हैं। जी 84 कोस परिक्रमा की महाराज जी पूर्वजों ने बहुत बड़ी महिमा बताई, बहुत बड़ी। जी जी जैसे कि थोड़ी सी जैसे बताते हैं कि एक डग पे 1000 अश्वमेध का फल है। एक पग पे एक डग धरने पर जी 1000 अश्वमेध का फल बताया, इतनी महिमा है। जी और महाराज जी 84 कोस की परिक्रमा करने के लिए जी जितने भी जीव आते हैं जी वो महाराज जी अपनी इच्छा से नहीं आते। जी कोई भी जीव में इतनी सामर्थ्य नहीं है जी कि जो ठाकुर जी की परिक्रमा में आ जाए। जी वो ही आ पाते जी। हैं महाराज जी जिसको ठाकुर जी अपने हाथ से पत्र लिखकर भेजें, वो ही आ पाते। हाँ बिना उनकी पत्र के नहीं आ पाते। महाराज जी की एक बात कही हुई परम सत्य, जी 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 एकदम जी जी इसमें कोई संशय नहीं जी। है। जिसको बहुत से करोड़पति और अरबपति घूमते हैं, जी जी लेकिन सबके कर्म में नहीं है। परिक्रमा नहीं है। जैसे परिक्रमा साथियों, बाबा जी ने बताया साधु कि संगत बिन हर कृपा मिले नहीं संता। संता जी, जैसे साथियों बाबा जी बताया कि परिक्रमा में बिना भगवान की इच्छा के बिना कोई आता नहीं। ये तो बात सत्य है, लेकिन अगर हम निरंतर भगवान से अगर प्रार्थना करें कि हमें भी परिक्रमा का अवसर दे तो भगवान कृपा करते हैं। हाँ हाँ महाराज जी,
चिंतन महाराज जी भजन से बढ़ के, जी बिना चिंतन के इस संसार में कोई ऐसी चीज़ नहीं है वो हो जाए, पहले चिंतन करना पड़ेगा। जी। अगर बाबा कोई चाहे कि गृहस्थ में रह के भी भगवान का भजन करे तो हाँ, जी वो कैसा? हमारे पूर्वज संत कहते थे जी कि ना कोई अवधपुरी जाए, जी ना कोई मथुरा वृंदावन चित्रकूट कहीं तीर्थ में नहीं जाए, जी यदि अपने आसन पर जी और ठाकुर जी का भजन करते करे जी तो महाराज क्या कहना, जितने तीर्थ हैं जी वो सब तीर्थों में भ्रमण अपने आप हो जाता है। जी जी महाराज। जितनी देव नदी हैं वो सब देव नदी उस भक्त को स्नान करने के लिए पता नहीं पड़ता और बूंद गिर जाती, वो देव नदियों की ही बूंद गिरती है। यानी घर में बैठ के सिर्फ हाँ महाराज जी, कोई तीर्थ की जरूरत नहीं, हमारे वेद शास्त्र में लिखा है। सब तीर्थ और पितरों के जो दिए जाते हैं जी वो नित होते हैं, नित। ये राम नाम की महिमा है, जिसके संतान नहीं हो, जी भजन की इतनी बड़ी महिमा है, संतान हो के रहेगी, ब्रह्मा की लेखनी कट जाएगी, इतनी बड़ी महिमा है। यानी भजन से हर एक चीज़ प्राप्त हो सकता है। हरे जो इच्छा करियो मन माही। राम कृपा दुर्लभ है, बहुत सही। हमारे गांव में जैसे आप साथियों बहुत सारे आप कमेंट करते हैं कि शारीरिक परेशानी को लेके या फिर कोई तंत्र मंत्र बाधाओं के लेके, तो आज जैसे संत भगवान ने हमें बताया और आपने भी सुना कि अगर भगवान ठाकुर जी का अगर भजन किया जाए तो हर एक मनोकामना पूर्ण हो जाती है। यानी मनोकामना ही नहीं, अगर कोई कष्ट भी हो बाबा तो वो भी राहत मिल सकती है उससे। बिल्कुल बिल्कुल, ठाकुर जी का बन के जी जितने भी पूर्व जन्म के पाप हों बस ठाकुर जी के बन जाओ और पूरे पापों पर कलम फिर जाए अपने आप, कोई नहीं देखना उसका, बस भजन करे। ठाकुर जी के भक्तों को ठाकुर जी की जिम्मेदारी रहती है। जी बाबा, ऐसे आप विराजते कहाँ हैं? आपका निज आसन कहाँ है? अब जैसे महाराज जी, परिक्रमा के बाद जैसे आप हमारे पूर्वज संत कहते थे जी कि बहता पानी और रमता योगी, चलते ही रहते हैं। जहाँ ठाकुर जी बैठा रहते वहाँ बैठ जाते हैं। नहीं, हम वो तो अब- इसलिए पूछे कि कहीं आपकी इच्छा, हमारी इच्छा हो आपके दर्शन के लिए तो कभी खोजते खोजते चित्रकूट या कहीं और आप विराजमान हो तो वहाँ तक आ सके। नहीं अब महाराज जी ये नहीं पूछो, ये तो हमारे ठाकुर जी की महिमा है, ठाकुर जी के रहस्य को दास क्या बता पाए। जी बहुत बहुत धन्यवाद बाबा, आपसे मिलके बहुत आनंद आया और साथियों मैं आशा करता हूँ कि आपको भी बहुत आनंद आया होगा।